हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ए पे अपन एग्जाम पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डे 1 के साथ में परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको रेलवे के सभी आयाम के एग्ज़ाम्स में मिलेंगे, जो कि आपका आरपीएफ हो सकता है, कांस्टेबल एसआई के लिए, और साथ ही साथ आपका एनटीपीसी हो सकता है, और आपका एनटीपीसी ग्रेजुएशन और 12th लेवल दोनों के लिए होगा, अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी। और सीबीटी 1 और सीबीटी दोनों में इसके क्वेश्चन इस तरीके के आपको मिलते हैं। पैटर्न वही रहता है, डाटा चेंज होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक शॉर्ट वीडियो है, तो आप लोगों को पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और सारे क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ देखेंगे आपको क्या दे रखा है। पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि किसी संख्या के 28% का मान 35 है, संख्या क्या है? यानी 28% ऑफ 28% ऑफ अ नंबर इज 35, व्हाट इज द नंबर? देखो, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको 28% की ऑलरेडी एक वैल्यू गिवन दे रखी है कि 28% ऑफ अ नंबर जो है वो आपका 35 है। अब ध्यान से सुनना, जब भी आपको 28% की वैल्यू दी और आपसे पूछा जाए कि वह संख्या क्या है, तो याद रखो वह संख्या अपने आप में 100% होगी। हमें 100% का मान निकालना है। बहुत सारे लोग इसे काट के 1% का मान निकालेंगे, जो कि नहीं करना है। आप यहाँ पे ऐसे टेबल से काटो जिससे आपको 100 बनाने में सिंपल लगे। आप बोलोगे भैया दोनों 7 से कट जाएंगे, ये काटोगे तो 7 चौके 28, और अगर इसे काटोगे तो 7 पन्ना 35। हम बोल सकते हैं कि 4% जो है एक्चुअल में वो 5 है। अब आपको पता है कि 4 को हम लोग 100 कैसे बनाएंगे? 4 से 100 बनाने के लिए आप बोलोगे भैया गुणा कराना पड़ता है 25 का। तो आंसर निकालने के लिए भी इस तरह भाई 25 का गुणा करा देंगे। 25 पंचे 125 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमको मिल जाएगा डी, और ये एकदम राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बिना किसी तरीके के एक की वैल्यू निकाल के फिर टोटल करने से बेटर है कि हम लोग डायरेक्ट उसकी ही वैल्यू फाइंड कर लें, उतने से मल्टीप्लाई करा के। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे फिर समझेंगे। और यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक आदित्य नाम का इंसान है जिसका 78% आ रहा है किसी एग्जामिनेशन में, और वो सिक्योर करता है 663 मार्क्स। उसका टोटल मार्क्स बताना है, अधिकतम नंबर मतलब 100% पूरे पूरे। यहाँ पर भी आपको भैया क्या दे रखा है कि 78% की वैल्यू आपको दे रखी है 663। ध्यान से सुनना, आपको कुछ ऐसा काटना है कि फाइनली मेरा वो बचे जिससे मैं नियरेस्ट 100 के पास पहुँच सकूँ। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर देखो, अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूँ, 13 से अगर इसको मैं काटूँ, 13 छंग 78, 13 से ये कट जाएगा क्या? 13 छंग 78, इसको 13 से काटेंगे तो 13 पचे 65, और 13 एकम 13। कटा कि नहीं कटा? फिर देखो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, और 17 तियाँ 51, यानी 2% की वैल्यू 17 आ गई। अब भैया आप आराम से बता दोगे कि हमें वैल्यू बतानी है 100% की। आप बताओ जरा, 2 से 100 बनाने के लिए 50 से गुणा कराते हैं। आप बोलोगे भैया इधर भी 50 से गुणा करा देंगे और आंसर आ जाएगा 50 का। जब 17 से गुणा कराएंगे तो आप बोलोगे 17 पन्ना 85 होता है, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। 850 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। कोई समस्या किसी को? आप बोलेंगे भैया कोई समस्या नहीं। अगला प्रश्न जल्दी से देखिएगा क्या दिया है। बोला गया है कि इन अ टेस्ट जो चरण है सिक्योर 54 मार्क्स एंड दैट वाज आल्सो इक्विवेलेंट ऑफ ऑब्टेनिंग 72 मार्क्स। मतलब 54 अंक प्राप्त किए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसने 72% अंक प्राप्त किए हैं दोनों बातें बताने में। और बोला कि दोनों बातें सेम ही हैं। अगर कोई प्रतिशत पूछता है तो हम उसको बोलेंगे कि 72% फाइंड आउट किए हैं। अगर कोई पूछता है नंबर कितने हैं, मैंने कहा 54 नंबर आए हैं। पूछ रहा हाउ मैनी मार्क्स वॉज द टेस्ट आउट ऑफ, यानी टोटल नंबर कितने थे परीक्षा के। 100% का मान इसमें भी बताना है। आप बोलोगे भैया बड़ा ही सरल तरीका है। अभी आपने बताया कि 72% की वैल्यू यहाँ पे 54 दे रखी है, ठीक है। मैंने कहा इसको कुछ ऐसा नियरेस्ट पहुँचना जिससे हम पास में पहुँच जाएँ। आप बोलोगे 18 से काट दो, 18 चौके 72, और 18 तेईं 54, यानी 4% का मतलब 3। हमने कहा हमें बनाना है 100%। 4 को 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 25 से, इसको भी मेरे भाई 25 से मल्टीप्लाई करा दो, 25 तेईं 75, जो कि ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन देखो ये लगातार आए हैं, ये भी एलपी में आया है। तो क्वेश्चन जो है उसी टाइप का पैटर्न ही रिपीट होता है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से करिएगा। देखिए क्या दे रखा है। आपसे बोला गया है कि एक कक्षा में 60% बच्चे मैथ को पसंद करते हैं, यानी इन अ क्लास 60% चिल्ड्रन लाइक मैथमेटिक्स, 45% लाइक साइंस एंड 25% लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस। पूछ रहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रंस हु लाइक द एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। आप एक बात बताओ, 60% लोग क्या पसंद करते हैं? आप बोलोगे मैथ,
प्लस 45% लोग क्या पसंद करते हैं, आप बोलोगे साइंस। ओवरऑल देखो तो 105% लोग हो गए, पर इनमें वो लोग भी तो होंगे जो मैथ और साइंस दोनों पसंद करते होंगे। अगर हम इनसे उन दोनों वालों को घटा दें, इनसे अगर बोथ वालों को घटा दें, तो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट वाला बचेगा, चाहे वो मैथ वाला होगा या वो साइंस वाला होगा। तो यानी हम इस 105% से अगर इस 25% बोथ वाले को घटा दें तो हमारा बच जाएगा यहाँ से 80%। ये 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो मैथ पढ़ते होंगे या साइंस पढ़ते होंगे, मैथ और साइंस दोनों नहीं पढ़ते होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे भैया बिल्कुल अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। इसका आंसर आ जाएगा 80%, क्योंकि इसमें हमारे मैथ और साइंस वाले भी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। मेरे भाई ध्यान से सुनो, हमें सबसे पहले तो ये पता है कि एक दिन में मेरे कितने घंटे होते हैं। आप बोलोगे 24 घंटे हम लोग गिनते हैं, और 24 घंटे में अगर हमसे मिनट में क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये तो दिक्कत दे जाएगा। इसको हम पहले घंटों में चेंज कर लें। 18 मिनट का मतलब होता है 18/60 घंटे। काट दोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 त्रिक 18, 6 दहामन 60, यानी 3/10 घंटे। हमें निकालना है प्रतिशत। आप बोलोगे भैया ऊपर लिख देंगे 3/10 और नीचे लिख देंगे 24 और गुणा करा देंगे 100 से, ये निकल आएगा परसेंट। आप बोलोगे 3 से अगर हम इसको काट दें मेरे भाई तो आराम से कट जाएगा। आप बोलोगे कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, नीचे गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका, देखो यहाँ से 0 से 0 भी काट सकते हो, ये आपका बचेगा 10/8। 10/8 का मतलब मेरे भाई, और इसे काटना चाहो तो काट दो, या ना 8 से डिवाइड दे दो। बोलोगे 8 1 जा 8 मेरे भाई, यहाँ बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे, 2 के आगे 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा 0 बढ़ाएंगे 8 पंचे 40, यानी 1.25% इज माई आंसर। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करना। 3 उम्मीदवार हैं, यानी 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं किसी चुनाव के लिए। 80% रजिस्टर्ड वोटर्स वोटेड एंड ऑल द वोटर्स वर वैलिड। हाँ, इसका मतलब हो गया कि जैसे 100% लोग होते हैं वोट डालने के लिए, लेकिन उसमें से 80% लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और वो 80% वैलिड लोग हैं। ऐसा नहीं कि उस 80 में भी कुछ वोट जो है वो इनवैलिड हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। जितने वोट पड़े हैं सारे के सारे वैलिड हैं। यहाँ तक आराम से बात समझ में आ रही होगी। आगे मेरे भाई ध्यान से सुनना। आपसे पूछा गया नेक्स्ट पर कि उम्मीदवार बी जो है, बी को ए से 50% कम वोट मिले, और मेरे भाई बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों की जो संख्या है उनके बीच का अंतर 10,000 है। ठीक है, बी को सी से 10% अधिक वोट मिले तो मतदान सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है? चलो जल्दी से बताओगे भैया, बताइए जल्दी से। जल्दी से बताएंगे मेरे भाई, कितने लोग मतदाता सूची में थे, कितने लोगों ने मतदान किया? अगर ये पूछा जाता तब भी आप लोग बता सकते हैं। ये भी देखो, यहाँ पे ये भी बढ़ा लो, मतदान करने वालों की संख्या, मतदान करने वालों की संख्या, यानी कितने लोगों ने मतदान किया, ये भी बताना है, क्योंकि सभी ने तो किया नहीं, 80% लोगों ने सिर्फ वोटिंग की है। ये बात आपसे उसने खुद ही बोली है। चलो देखना जरा ध्यान से। मैंने मान लिया एक ए नाम का इंसान है, एक बी है और एक सी है। अब यहाँ समझो जरा, उसने हमसे बोला कि जो ए है बी को ए से 50% कम वोट मिले, यानी अगर इसको 2 वोट मिले तो इसको 1 वोट ही मिला, ठीक है ना। और बी को सी से 10% अधिक मिले, यानी अगर इसको 10 मिलते हैं तो इसको 10 और 1 11 मिलते हैं, 10% अधिक। टोटल देखा मेरे भाई तो यहाँ इनको सेम कर लेगा, ऊपर 11 से गुणा हो जाएगा, नीचे 1 से गुणा हो जाएगा। आप बोलोगे ऊपर 11 से गुणा तो ये 22 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा टोटल मेरे भाई इतना बना। मैंने कहा इसके बीच का डिफरेंस मुझे दे रखा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल दे रखा मेरे भाई, 1। 1 की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे भैया 1 की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है 10,000। उसने बोला बी और सी के वोट के बीच का अंतर कितना है? 10,000, लेकिन रियल में अंतर है 11 और 10। 11 10 के बीच में 1 का अंतर, 1 का मतलब 10,000। तो अब हम अगर पूछा जाए हमसे कि कितने लोगों ने वोट डाला, वोट डाले कितने गए, यानी वैलिड वोट जो कि वोटिंग हुई है वो कितने वोट्स की हुई? आप बोलोगे टोटल देखो 22 इधर पड़े, 11 इधर पड़े, 10 इसमें पड़े, 22 11 33 10 43। 43 की वैल्यू हमसे पूछी है, 1 का मतलब 10,000 है तो 43 का मतलब मेरे भाई कितना हो जाएगा? आप बोलोगे इसके आगे 4 जीरो यही बढ़ा देंगे और ये मेरा आंसर हो जाता अगर पूछा जाता मतदान करने वाले लोगों की संख्या।
ध्यान से समझना, बड़ा प्यार से समझा रहा हूँ भाई, आराम से समझ में आएगा। इतने लोगों ने वोटिंग की, लेकिन फिर आपसे एक चीज़ और बोली गई कि वोटिंग डालने वाले तो सिर्फ कितने कितने थे मेरे भाई, आप बोलोगे कि सिर्फ और सिर्फ 80% लोग थे। यानी 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 80% और 5 की वैल्यू आपसे पूछी है 100%। अगर ये 80 है तो ये 100 हुआ कि नहीं हुआ? देखो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 20 से काटोगे रेशियो बन जाएगा। आपको 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? आपको 4 की वैल्यू मिल जाएगी 4,30,000 है। अब अगर हम इसे 4 से काट दें, आप बोले हो जाएगा 4 एकम 4, फिर नहीं जाएगा 0 लगा देंगे, 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और ये 2 0। तो मेरे भाई 5 में भी हम इसका गुणा करा देंगे, 107,500 में 5 से इंटू करा देंगे, तो ये आ जाएगा 00, फिर 5 5 जा 25, 5 कैरी आउट 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 7 हासिल लगाया 3, 5 0 0 3 8, 5 0 0 और ये 3 3 और ये मेरे भाई 5 एकम 5, यानी 53, यानी 5,37,500 वोट टोटल मेरे भाई। इतने लोग मतदान करने के लिए तैयार थे, इतने लोगों का मन था कि मैं वोट डालूं। उन्होंने अपना नाम लिखवाया लिस्ट में, फिर उन्होंने देखा कि सरकार में किसी को भी वोट दूंगा, सरकार तो किसी न किसी ऐसे इंसान की ही बनेगी जो बाद में हमको क्या करेगा, प्रताड़ित करेगा। उसने क्या किया कि वोटिंग ही नहीं की। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो ये वो आ गए मेरे भाई जो लोग वोट डाल चुके हैं, और ये वो आ गए जितने लोग लिस्ट में वोट डालने के लिए थे। कितने लोगों ने वोट नहीं डाला? तो बोलोगे भैया इस वाले से इस वाले को माइनस कर देंगे। वेरी सिंपल तरीका। ठीक है मेरे भाई, आराम से हो जाएगा, बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी मेरे हिसाब से आपको बात। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। हाँ 1,75,000 लोग हैं। ठीक है, सही है एकदम। तो ये आंसर आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए और बी के बीच एक चुनाव में, यानी इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी, बी सिक्योर 16,200 वोट्स एंड डिफीट ए बाई 8% ऑफ द टोटल वोट्स। बोला कि इफ देयर आर नो इनवैलिड वोट्स, कोई भी वोट अवैध नहीं है, 8% से ए हार गया है बी से। और व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द वोट्स बिटवीन ए एंड बी, ए बी के बीच में वोट्स का डिफरेंट कितना है, कितने वोट का अंतर है, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान से सुनना, बड़े आराम से करेंगे, समझना जरा। मैंने मान लिया ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया और ये मेरा विनर है, तो ये मेरा 100% हारने वाला इंसान है, लूजर हो गया। अब मैं इनका रेशियो ऐसा बनाऊंगा, मैं मानता हूँ 100% तो टोटल वोटिंग होती है, और इन 100% में इन दोनों को इस हिसाब से बांटा गया होगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस आया होगा वो 8% का होगा। ध्यान से सुनो, 8% का डिफरेंस। ऐसा जब भी बांटना हो तो हम मान लेते हैं कि ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा, और ये अपने 50 से अगर 4 इसको दे देगा तो ये 54 हो जाएगा, और ये बचेगा मेरे भाई 46। और देखो 54 और 46 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 8% का। तो ये जीतने वाले को कितने परसेंट मिले, 54%, हारने वाले को कितने परसेंट मिले, 46%। इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए अच्छी तरीके से मेरे भाई, अच्छी तरीके से सबको समझ में आनी चाहिए। आप बोलोगे भैया समझ में आ गई। अब देखना जरा, 8% का मतलब हमसे पूछा गया है और 54% का मतलब हमको दिया गया है। उसने कहा कि बी को वोट कितने मिले हैं, 54%, लेकिन उसने बोला कितने वोट मिले, 16,200। 16,200 भाई, 54 का मतलब 16,200 कितने गुना, 5 तेई 15 और 4 तेई 12, यानी 3 गुना और 2 जीरो थे, यानी 300 गुना वैल्यू लिखी है, 300 इंटू वैल्यू लिखी है। तो मेरे भाई इसका भी हम इंटू 300 करा देंगे, 8 त्रिका 24 और उसके बाद ये 2 जीरो थे, ये 2 जीरो चिपका दिए, यानी 2400 बीच का अंतर आ जाएगा दोनों के वोट का। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न था, बहुत ही। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि किस तरीके से हमें इसको इस तरीके से डिवाइड करना है 100 को कि दोनों के बीच का डिफरेंस 8% हो जाए। जिन लोगों को ये नहीं समझ में आया वो रफली एक वर्क कर सकते हैं साइड में जरा सा, कि x प्लस 8 इक्वल टू 100 मेरे भाई कर लेंगे। ये उधर जाएगा तो 92 बचेगा, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 92, 2x बराबर 92 है तो x इज इक्वल टू 46 आ जाएगा। और अगर x बराबर 46 आ गया तो सेकंड वाला 100 माइनस 46 यानी 54 हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ये रफ वर्क है, अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं देन आप ये वाला यूज कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं क्या है।
क्वेश्चन दे रखा है कि अ मैन स्पेंड 31% एंड 9% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड एंड क्लॉथिंग रिस्पेक्टिवली। एक इंसान है अपनी मासिक आय का 31% और 9% भोजन और कपड़ों पर खर्च कर देता है। शेष का वो 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, यानी रेस्ट जो बचता है उसका 1/3 ऑफ एजुकेशन पे, और उसके बाद जो बचता है यानी वो 4500 रुपये पर मंथ सेव करता है, विच इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑफ फूड क्लॉथिंग एंड एजुकेशन। यानी इन सब पे खर्च करने के बाद जो बचता है उसका आधा जो है वो 4500 है। यानी हम ये मान सकते हैं कि जो टोटल बचा था वो 9000 है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे, बहुत एक जरा सा ट्विस्ट दिया गया है, आपको देखना क्या है। आपसे बोला गया कि 31% हम लोग मान लो अपना फूड पे खर्च करते हैं, और मेरे भाई 9% हम लोग कहाँ पे खर्च कर देते हैं, आप बोलोगे ये हम क्लॉथ्स पे खर्च कर देते हैं, ये कपड़ों पे और ये खाने पे। टोटल कितना खर्च कर दिया, आप बोलोगे 40%। ध्यान से समझना, 40% खत्म कर दिया, 100 में बचा कितना, 60%। इसका 60% का हाफ नहीं, 1/3, 1/3, यानी इसका 1/3, 1/3, इसका 1/3 हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे तो 3 से काटो 20 आ जाएगा, 60 काटने पे 20%। ये हमने खर्च कर दिया अपने एजुकेशन पे। अब मेरे भाई टोटल खर्चा कितना हो गया, आप बोलोगे 40% ये, 20% ये, 60% तो खत्म हो गया। 100 में 60 खत्म तो बचा कितना होगा, बोलोगे 40% बचा। इस 40% की वैल्यू कितनी उसने दे रखी है, दी ही नहीं है। वो बोल रहा है आपसे कि जब भैया हम सब कुछ खर्चा कर देंगे उसके बाद जो बचेगा उसके आधा की बात कर रहा है, कि इसका भी आधा जो है वो 4500 है। इतना तो तुम सोच पाओगे कि अगर आधा 4500 है तो ये पूरा 40% कितना होगा, मतलब ये 20% अगर 4500 है तो 40% कितना होगा, 4500 का दोगुना होगा। यानी ये पूरा पूरा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 9000। यानी इस 40% की वैल्यू 9000 होगी कि नहीं, एक बार जल्दी से बता दोगे, बोलोगे बिल्कुल सही भैया 9000 रुपये होगी। मैंने कहा हमसे उसने पूछी 100% की वैल्यू। ये वाला गेम हमेशा चलता है। आपको पता है 25 चौके 100 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 4 नहीं है, 0 बढ़ा है, इसलिए ये 2.5 गुना हो जाएगा। 2.5 इंटू इसमें भी कर दो, आंसर आ जाएगा 2.5। पॉइंट हटाओ, एक 0 हटा दो, 25 0 0, 25 0 0, 25 9 225, तो ये मेरा आ गया 22,500 रुपये, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला एकदम राइट हो जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी बेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसे। जल्दी कैसे करोगे मैंने आपको समझाया, ये सारी चीज़ें समझाने में टफ लगती हैं, पर आप ऐसे ही उड़ा दोगे इसे देख के कि 31 और ये 9, ये 40 हो गया, 40 के बाद 60 बचा, 60 का 1/3 यानी 20 चला गया, 40 बचा, 40 की वैल्यू 9000 है, वह 2.5 से सीधे इंटू कराएंगे और आंसर आ जाएगा, ख़त्म बात, और कुछ नहीं करना है। कोई समस्या किसी को, जल्दी से एक बार बता दीजिएगा भैया। अगर देखो हाँ, ओके देख लो, आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लो, मैं इसी को समझा देता हूँ यहाँ पे, वो चीज़ भी समझा देता हूँ कि जो ये हाफ वाली बात बोली गई कि इसे अप्लाई करें तो फिर क्या होगा, ठीक है। अगर इसे अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा, देख लेते हैं इसे भी। अगर इस हाफ वाले स्टेटमेंट को हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। डुप्लीकेट इसका मैं ले लूँगा पहले, ताकि मैं आपको एक पेज में समझा पाऊँ। देखो यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। आपको यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आ रही कुछ लोगों को, मैं उनको बता देता हूँ। भैया ध्यान से देखना, उसने आपसे बोला कि इतना कुछ खर्चा हो गया, 20% ये खर्चा हो गया, 40% ये खर्चा हो गया, टोटल 60% खर्चा हो गया, ये बात तो समझ गए। अगर ये एक्सपेंडिचर में हमने यूज किया है तो सेविंग में कितना बचा होगा, 40। उसने बोला है कि सेविंग जो है वो विच इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ द बैलेंस, जो बैलेंस बचा इसके आधे के बराबर है, इसका आधे के बराबर है ये 4500 रुपये। अब बताओ जरा, इसको अगर 100 बनाना है, 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुणा कराओगे, तो इसमें भी मेरे भाई 5 से गुणा करा दो। 5 0 0, 5 0 0, 55 25 के 5 हाथ से लगाया 2, 5 चौके 20 और 2 22, तो ये देखो 22,500 ऐसे भी आ जाएगा। तो आप चाहे ऐसे कर लो, चाहे आप डायरेक्ट वैसे कर लो, जो आपके समझ में आए वैसे आप कर सकते हो। आंसर दोनों से ही मेरे भाई सेम आएगा, बिल्कुल अलग नहीं आएगा, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए। नेक्स्ट वन मेरे भाई जल्दी से देखना, बोला एक व्यक्ति है, इनकम ऑफ अ पर्सन जो है वो बोला है कि 95,000 रुपये है, एंड हिज एक्सपेंडिचर देखा जाए तो 75,000 रुपये, ठीक है। इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 18% एंड द एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो रहा है मेरे भाई, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, ये बाई 12% से,
देन व्हाट विल द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग, उसके सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, ये आपसे पूछा गया है। भैया देखो ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 95,000 रुपये उसकी इनकम है, और अगर इसमें से वो खर्चा कितना कर रहा है 75,000, तो वो बचा कितना रहा होगा, आप बोलोगे 20,000, क्योंकि 95,000 रुपये उसका टोटल जो बन रहा है, उसमें अगर 75,000 रुपये वो आदमी अपना खर्च कर देता है, एक्सपेंसेस में उसका आ रहा है, ये उसकी इनकम थी, तो ये उसकी बचने वाली सेविंग होगी कि नहीं होगी, जरा बता देना। ये दोनों बातें बराबर हैं कि नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है भैया, एकदम से बराबर है। ठीक है, किसी तरीके की कोई दिक्कत इस बात में हमको नहीं है। हाँ, दिक्कत कहाँ से होगी ये मुझे पता है। जब आपसे बोला गया कि इसमें हमने 18% का इंक्रीमेंट किया, 18%, देखो परसेंटेज से 2 जीरो काट लो यहीं पे। अब इसको सोचो जीरो हटाने के बाद अपने हिसाब से, 18 जीरो जीरो, 18 पंचे 90 जीरो हासिल 9, 18 नवैया 162, 162 और 9 171, यानी यहाँ पर मेरा 17,100 रुपये टोटल बढ़ा। देखना ध्यान से, इसका मैंने कहा 75,000 रुपये का अगर 12% बढ़ा, कितना बढ़ा होगा? आप बोलोगे 12% का मतलब परसेंटेज से भैया 2 जीरो आपने कहा काट लो, 12 जीरो जीरो, 12 पंचे 60 के जीरो हासिल लगाया 6, और 12 सत्ते 84 और 6 90, 9,000 रुपये यहाँ आ गया। अब ध्यान से सुनना ये बात, बहुत ज़्यादा बिल्कुल कायदे से समझिएगा। 17,100 रुपये इनकम बढ़ी, और वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगी, चाहे सेविंग बढ़ेगी चाहे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, पर वो जाएगी तो कहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो जो बढ़ी है वो दिखेगी नहीं, इनविजिबल तो है नहीं। 17,100 रुपये बढ़ा है, जिसमें से 9,000 रुपये तो आपका खर्चा बढ़ गया। अब 17,100 रुपये बढ़ा था, जिसमें 9,000 आपने खर्चे में यूज कर लिया, बचा कितना? 8,100 रुपये अभी भी बचा। तो ये 8,100 रुपये जो बचा है, ये मेरे भाई किस में बढ़ा होगा? सेविंग आपने बढ़ा दी होगी। तो अगर हम यहाँ से निकालें परसेंटेज इंक्रीमेंट इन सेविंग, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा 8100 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा है मेरा। कितने पे? आप बोलोगे 20,000 रुपये पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कराते हैं, 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कट गए, 2 से 81 को काटोगे तो 40.5 यानी 40.5 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा इसका। तो इसमें आपका आंसर नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। 40.5% का इंक्रीमेंट आपका हो जाएगा मेरे भाई सेविंग में। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छी तरीके से। अगर समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट में जल्दी से देखो, आपको बोला गया है कि इफ़ द प्राइस ऑफ द पोटैटोज इंक्रीज्ड बाई 10% देन बाई हाउ मच परसेंटेज यूजर्स हैड द कट डाउन ऑफ हिज कंजप्शंस ऑफ पोटैटोज। इसका मतलब है कि एक आदमी है, 10% उसके आलू की कीमत बढ़ गई, और उपयोगकर्ता जो है वो अपने आलू के खाने में, खपत का मतलब होता है उसके खर्च में, पहले 10 किलो खाता था एक मंथ में, मतलब आलू उबाल के भी खा रहे हैं, पकौड़ी बना के भी खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा बना ले रहे हैं, कभी कभी मिर्चा बना ले रहे हैं, भर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसने क्या की, कम की, क्योंकि आलू बढ़ गया रेट, और उसके पास रुपए वही लिमिटेड मनी है, जितनी पहले थी उतनी अब है। पहले आप 10 रुपये का आलू लेते थे, अब आप 11 रुपये का आलू ले रहे हैं, सेम तो ले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास अगर लिमिटेड मनी है तो आपको अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी, आपके एज्यूम में, आपके कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी। अब जब कंजप्शन में आप कमी करेंगे तो कितने परसेंट की कमी करेंगे, ताकि जो मेरा खर्च होता था वो सेम रहे, ठीक, हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो अनचेंज्ड रहे। आप बोलोगे इसका मतलब ये है मेरे भाई कि पहले 10 रुपये का आलू था, ठीक है, अब आलू हो गया 11 रुपये का, अच्छी बात है। तो भैया हमने क्या पढ़ रखा, हमने ये पढ़ रखा कि प्राइस का उल्टा कंजप्शन हो जाएगा। तो पहले अगर हम 11 किलो लेते होंगे तो आज हम 10 किलो लेंगे। आज हम कितना लेंगे? 10 किलो, क्योंकि पहले भी हम 11 हमने 110 का लेते थे, अब भी 10-11 हम 110 का लेंगे। ये भी 110 है, ये भी 110 का है। 10 रुपये किलो का 11 किलो ले लोगे तब भी 110 रुपये देने हैं, और 11 रुपये का 10 किलो लोगे तब भी 110 रुपये देने हैं। मतलब मेरा प्राइस जो है वो अनचेंज्ड है, मेरा प्राइस जो है वो अनचेंज्ड है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप बोलोगे मतलब मेरे भाई 11 किलो वाली जो हम चीज़ लेते थे, 11 किलो की जगह अब हमें 10 किलो लेनी पड़ेगी। कितनी लेनी पड़ेगी? 10 किलो। 1 किलो की कमी करनी पड़ेगी 11 पे, तो 100 पे कितनी? आप बोलोगे ये आ जाएगा 100/11, और 100/11 वाला ऑप्शन अगर से सॉल्व करोगे तो आता है 9.09 वाला, यानी ऑप्शन नंबर जो है 9.1 एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा। ये अप्रॉक्स हमने पूरी वैल्यू ले ली। बात समझ में आ गई आपको? इतने परसेंट का हमको मेरे भाई क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा अपने कंजप्शन में, कम करना पड़ेगा अपना कंजप्शन।
चलो नेक्स्ट वन मेरे भाई जल्दी से, और इसके बाद मेरा एंड वाला पेज आ गया है। आपको यहाँ पे दे रखा है, कहता प्राइस ऑफ द टेलीविज़न इज ₹14,000 इंक्लूसिव ऑफ वैट। इफ द रेट ऑफ वैट इज 12%, देन पूछ रहा फाइंड द बेसिक प्राइस ऑफ द टेलीविज़न। अब यहाँ ध्यान से समझना, आपके पास एक प्राइस है और इस प्राइस के साथ में आपके पास एक वैट है, ठीक है। ये जैसे जीएसटी लगता है वैसे वैट लगता था पहले। तो इसमें हमने क्या बोला कि ये मेरा पास जो प्राइस आएगा, प्राइस तो मेरा अपने आप में एक 100% चीज़ थी, वैट जो मेरा है 12% लग गया, यानी अब टोटल हम 112% पे करेंगे किसी चीज़ का, इतना अब हमें पे करना पड़ेगा। पर भैया ध्यान से सुनना, अगर हमसे पूछा जाए कि जो रियल ये वाला सिर्फ प्राइस था ये, तो ये तो सिर्फ 100% है। 100% की वैल्यू कितनी है हमसे ये पूछी है, और 112% की वैल्यू हमको 14,000 दे रखी है। तो हम कैसे निकालेंगे? बोलोगे भैया बिल्कुल सरल तरीका इसका, हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये सब बवाल की ज़रूरत ही नहीं। हम लोगों ने तो सीधे सीधे ये पढ़ रखा है भैया कि इस 14,000 को लिखेंगे, और हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू पूछी गई है और 112 की दे रखी है, बस इसे काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे भैया काट क्या लेंगे, काट ही दो। आप बोलोगे देखो इसको 4 से काट सकते हो, 4 से इसे काटोगे तो 25 चौके 100, और 4 से इसे काटोगे तो 25, और आपका 3, 4 3 12, यानी आपका 28 में ये कट जाएगा, 28 टाइम्स में। और 28 से अगर इसे काटोगे तो देखो इतना काटो से 28 पंचे 140, और ये 2 जीरो बचे, 2 जीरो ऐसे लिख दो। आप बोलोगे भैया इसे सॉल्व करोगे तो 25 पंचे 125, और ये बचे वाले 2 जीरो हैं इनको आगे बढ़ा दो, यानी 12,500 रुपये उसका प्राइस है टेलीविज़न का। ठीक है मेरे भाई, 12,500 रुपये प्राइस है टेलीविज़न का। इसी के साथ में आपका मेरे भाई एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ख़त्म होने वाला क्या है, ख़त्म हो गया है। आई होप आपको मज़ा आई होगी क्लास में, आपको बड़ा ही अच्छा लगा होगा क्लास में, बिल्कुल आपने बोर फील नहीं किया होगा, क्योंकि हम लोग लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना किसी बातचीत के। इसी के साथ में मेरे भाई दी एंड हो गया, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप आखिरी तक बने रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस मेरे भाई करेंगे। आज शाम को ही मैं इसकी क्लास बना दूंगा, और मैं कल वो क्लास आपकी अपलोड करवा दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस वाली। आज आपको ये क्लास शाम तक मिल जाएगी। आज हमारा दिनांक कितना है, 28 तारीख है आज क्या, हाँ 28। आज आपको क्या है इसका जो है क्लास आपको मिल जाएगी ये शाम तक। तो चलो इसी के साथ में मेरे भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना सपोर्ट बनाए रखो। नया चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट आप कर दोगे तो चैनल मेरा ग्रो हो जाएगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।